आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज की क्लास में ना ओनली फॉर मौज होगा। तो क्या होगा सर? मौज होगा, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी चैप्टर नंबर 7 का ऑल टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी इतना से बाहर आपके एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव आ गया ना तो संदीप कुमार पढ़ाना छोड़ देगा सर। ये सेम टू सेम आएगा। हाँ, अगर मैं 7 और 5 लिखा हूं तो 7 और 5 ही पूछेगा। लेकिन अगर मैं वादा करता हूं सर कि मैं जितना पढ़ा दिया हूं, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, अगर इतना से बाहर आपके एग्जाम में आ जाएगा, तब फिर आकर के संदीप कुमार को आकर के 2 बात बोल देना सर। क्योंकि देखिए बात यह है ना कि मैं पढ़ाऊंगा वही जो आपके एग्जाम में आता है। ये सिंपल बात है एसके साइंस क्लासेस का, कि एसके साइंस क्लासेस आपके सामने वही सवाल पेश करेगा जो आपके एग्जाम में आएगा। और अब पिछले बार का सर रिकॉर्ड भी है कि देखिए क्या है सर, कि पिछले बार मेरे यहाँ 482 नंबर हाईएस्ट था। ये सबके पता ही है। तो सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास को करता हूं स्टार्ट। इससे पहले कि जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी के पास कर दो जय जयकार, है ना। और अभी तक कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट नहीं किया तो एक बार जय इंडिया लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, क्योंकि कर लो इंडिया से प्यार। और एक बात और है, अगर जो मैं सवाल आपके सामने करवाऊंगा इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए, तो पीडीएफ कहां मिलता है? तो वो टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक ना सर। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वो सब आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और YouTube के प्ले लिस्ट में जाना, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, क्लास 10th मैथ ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। वहां पे आपको सभी चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा VVI, ठीक ना। तो चलते हैं सर, आज के पहला सवाल को करते हैं मुलाकात आपके सामने। और एक बात और कहूंगा कि सवाल जब आपके सामने हम पेश करेंगे तो वीडियो को आपको रोक देना है और अपने खुद से बनाना है, और इसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तभी तो संदीप कुमार को पता चलेगा कि नहीं हकीकत में मैंने जो पढ़ाया है वो बच्चा शांति पूर्वक और ध्यान तरीका से पढ़ता है इस चीज को, तभी तो मुझे गर्व होगा सर। हाँ, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने बहुत सारे क्लासेस लिया हूं, वो सब सारे क्लासेस यूट्यूब पे रखा हुआ है, ठीक ना। वो सब सारे क्लासेस को जाकर के देख लीजिए। आइए, पहला सवाल कहता है ना सर कि बिंदु, 1 नंबर सवाल है, कहता है बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। देखो, जब भी आपसे पूछेगा बीच की दूरी, 1 नंबर सवाल है, 2 बिंदु है, ठीक ना। मान लो पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। मैं थोड़ा सा आपको डीपली तरीका से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। लेकिन जब आप बनाइएगा ना तो इसको शॉर्ट में बनाइएगा, ओके। देखिए पहला, क्योंकि हमको समझाना है आपको, ठीक ना। ऐसा नहीं कि हम उलू ऐसे करके 2 सेकंड में बना देंगे, ऐसे नहीं होगा हमसे। आपके भेजा तक मैं ये बात को डाल दूंगा, ठीक ना। अगर आप उनके पास अगर शेयर कर देते हैं तो वो भी सीख जाएंगे, समझिएगा अगर उनके मतलब। हाँ, आइए, 2,3 है और फिर दूसरा कितना है, ये -2,3 है। इसका बीच की दूरी पूछा है। जब भी पूछेगा बीच की दूरी तो संदीप कुमार को याद कर लेना। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑल फार्मूला का एगो मैंने वीडियो बनाया हूं, पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ऑल फार्मूला, वो वाला क्लास जाकर के देख लो, यूट्यूब पे सर्च कर लेना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री माने कि निर्देशांक ज्यामिति ऑल फार्मूला एसके साइंस क्लासेस, सर्च करना, वो वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लेना, ठीक ना। आइए, और जो लोग देख लिए होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा आंसर। कहता ये वाला है x1, ये वाला है आपका x2, by2। अगर इसका पूछेगा बीच की दूरी, क्या पूछेगा? बीच की दूरी, तो तुरंते ए बी लिखेंगे और ए बी बराबर रूट अंडर लगाएंगे, और ये वाला x1 में से x2 को घटाएंगे, ये x1 में से x2 को घटाएंगे, प्लस y1 में से y2 को घटा करके होल स्क्वायर कर देंगे। आ जाना, ये वाला 2,3, तो ये वाला x1 का जगह लिया, ये वाला y1 का जगह लिया, ये वाला आपका x2 का जगह लिया, ये वाला y2 का जगह लिया। हमसे पूछा है इसका क्या? दूरी। क्या पूछा है? दूरी। तेरे बिना मेरा जीना मुश्किल है। आ जाओ, अच्छा फार्मूला क्या होता है सर? रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर।
मतलब x1 की जगह 2 है और x2 की जगह कितना है, -2 है। इसका मतलब फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो मैं थोड़ा सा आपको डीपली में बताने की कोशिश करूंगा कि ताकि आपके भेजा में चले जाए, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मुलाकात भी नहीं हुआ, तो वो भी बच्चे इस बात को समझ पाएंगे। आ जाओ, ये x1 x2, x1 माइनस x2, तो x1 का वैल्यू कितना है 2 और माइनस, अब कितना है x2 का वैल्यू कितना है -2, x2 की जगह -2 है और इसका होल स्क्वायर लगा दो प्लस, ये y1 माइनस y2, y1 की जगह 3 है, ये y2 की जगह कितना है -3 है, होल स्क्वायर लगा देना। यानी ए बी बराबर रूट अंडर, ये माइनस गुने माइनस, ये वाला माइनस गुने माइनस प्लस, यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कितना हो गया, 3 में से 3 गया 0, 0 का स्क्वायर, यानी ये ए बी बराबर कितना हो गया मोहतरमा, 2 और 2 4 का स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे गौर कर लो, यह स्क्वायर से रूट गला खोपचा में, यानी आंसर कितना आ गया 4। और तुम्हारा कमेंट बॉक्स में देख लो 4 दे रहा, ऑप्शन नंबर बी, यानी खा नंबर। कौन सा नंबर सर, ये खा नंबर। आना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ना, थोड़ी सी गौर कर लेना, क्योंकि गौर करने वाली बात ही है। आइए 2 नंबर कहता है ना, क्या कहने के लिए, रे बब्बा, हाँ कहता है ना 4, -5 की दूरी मूल्य बिंदु से है, 4, -5 की दूरी मूल्य बिंदु से है क्या। थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, इसका कमेंट बॉक्स में कौन कौन कमेंट करेगा। अच्छा, मूल्य बिंदु का नियामक क्या होता है, ये कौन कौन कमेंट करेगा। मूल्य बिंदु का नियामक क्या होता है, तो मूल्य बिंदु का नियामक होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, तब भी तो कहोगे कि ना रे बब्बा ना। अब देखो सबसे पहली बात, मूल्य बिंदु होता क्या है, तो ये बाई एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला बाई एक्सिस, जहाँ पे एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस मिलता है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल्य बिंदु। क्या चीज़ कहते हैं, मूल्य बिंदु। मूल्य बिंदु का वैल्यू 0,0। हमसे पूछा है 4, -5 की दूरी मूल्य बिंदु से क्या होगा, 4, 2 नंबर, 4, ये वाला मान लो 4,5 है, इसका दूरी मूल्य बिंदु से, तो मूल्य बिंदु का नियामक क्या होता है 0,0। अब सोचो इसका दूरी पूछा है, कह रहा है 4,5 का दूरी मूल्य बिंदु से क्या होगा, तो मूल्य बिंदु का नियामक क्या होता है 0,0 होता है। अच्छा अब देखना, मूल्य बिंदु से निकालना है इसका दूरी, तो अच्छा ये वाला आपका x1, y1 का जगह लिया, ये वाला आपका x2, y2 का जगह लिया, हमसे पूछा है दूरी। और जब पूछेगा दूरी, इसको a बोलो इसको b बोलो, तो ये ए बी का दूरी हो जाएगा रूट अंडर, फार्मूला क्या होता है रे मोहतरमा, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये x1 माइनस x2, x1 का वैल्यू कितना है 4 और x2 का वैल्यू कितना है 0, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू कितना है 5 और y2 का वैल्यू कितना है 0। आ जाना, अब इसको क्या करना है सर, ऐसे रूट चढ़ाना है और ये 4 में से 0 गया, 4 का स्क्वायर प्लस 5 में से 0 गया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 जोड़ देना 6 5 11 और 4 3 1 4, यानी ये ए बी का दूरी कितना आ गया रूट अंडर 41, रूट अंडर 41 ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर का, अरे ऑप्शन नंबर का। तभी तो कहोगे कि जिंदगी एक सफर है जीते जीते खत्म कर देंगे हम। आना कहता है ना 3 नंबर सवाल जी, 3 नंबर पे गौर करिएगा। कहता है बिंदु 4,3 किस पाद में है, ये हमको बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। संदीप कुमार का नचेला है रे, हाँ तो एक बार जय इंडिया लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगर इंडिया से प्यार है, संदीप कुमार से प्यार है, तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। हाँ आ जाना, और ऑल चैप्टर का आपको सभी का ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, सभी का सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, सभी का थ्योरी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। हाँ आना, कहता है बिंदु 4,3 किस पाद में है, देखना कहता है बिंदु 4,3, हमसे पूछा है बिंदु 4,3
किस पाद में है। अच्छा देखो, ये वाला x होता है, ये वाला वैल्यू y होता है, यहाँ पे ये भी प्लस में है, ये +4 है, ये +3 है, मतलब x का भी वैल्यू प्लस में है, y का भी वैल्यू प्लस में है। तो ये वाला होता है प्रथम पाद, ये वाला होता है द्वितीय पाद, ये वाला होता है तृतीय पाद, ये वाला होता है चतुर्थ पाद। आना, प्रथम पाद में x का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है और y का भी वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। सेकंड पाद में x का वैल्यू नेगेटिव होता है, y का वैल्यू पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो x है तो ये x डैश होता है, ऊपर y है तो नीचे y डैश होता है। आना, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तृतीय पाद में क्या होता है कि -x और अच्छा हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में थे, देखिए लाइन चला जाता है, ठीक ना भाई, अभी गरीब आदमी इतना बड़ा आदमी नहीं बने हैं, ठीक ना। अब देखना थोड़ा सा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसलिए कहते हैं कि भाई को सपोर्ट करो और अधिकतम से अधिकतम मात्रा में अपने गांव टोले मोहल्ले में सभी के पास शेयर करो, एकदम ठोक के शेयर करो। अब देखना हम यहाँ पे हम लोग थे थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी तीसरा पाद में, कैमा पाद में, तृतीय पाद में। तो तृतीय पाद में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। अच्छा अगर मैं बात करूँगा चतुर्थ पाद में, तो चतुर्थ पाद में जो होता है ना वो आपको x पॉजिटिव होता है, ठीक ना, और ये y क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, अब देखना प्रथम पाद में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड पाद में x नेगेटिव y पॉजिटिव, और तृतीय पाद में x नेगेटिव y नेगेटिव, और चतुर्थ पाद में होता है x पॉजिटिव y नेगेटिव। यहाँ पे कह रहा है 4,3, इसका मतलब 4 भी प्लस में और 3 भी प्लस में, तो दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, तो प्रथम पाद में, है ना, आंसर हो जाएगा प्रथम पाद। हाँ ना। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है बिंदुओं -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक है। अच्छा, मध्य बिंदु का क्या पूछा, नियामक पूछा। इसको कौन कौन लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देगा। देखो भाई हमको न थोड़ा सा सर्दी हो गया, समझ गया ना, इसलिए मेरा तबीयत थोड़ा सा भी बिगड़ा हुआ है, इसलिए अभी आप सभी का क्लास नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपके सामने वादा करता हूं सर कि अब आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अब क्लास में नहीं होने वाला है। आना, कहाँ गया, इधर है। अब देखो हमसे पूछा मध्य बिंदु, आखिर में मध्य बिंदु होता क्या है। जैसे देखना 4 नंबर है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये x1, y1। अगर आप पिछले क्लास वाला ऑल फार्मूला वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे ना तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। आना, इस चीज़ को आप बना दिए होंगे। ये x2, y2, क्योंकि संदीप कुमार का कॉन्सेप्ट दुनिया में सबसे अलग कॉन्सेप्ट है जो आपके सीधे भेजा में जाता है। अब देखना हमसे पूछा इसका मध्य बिंदु क्या होगा। ये मध्य बिंदु मान लो P है, जो x क्या है, y में है, यही वाला मध्य बिंदु पूछा। तो ये ए बी रेखा खंड का ये मध्य बिंदु है, जहाँ पे बोला है कि बिंदुओं -2,3, ये वाला आपका दिया हुआ है -2,3 है। हाँ ना, ये वाला बिंदु दिया हुआ है कितना, 4,1। हमसे पूछा है मध्य बिंदु, मतलब ये वाला x और y का मान पूछा है। ये पूछा ये दोनों बिंदुओं का ये मध्य बिंदु क्या होगा। तो जब ये अगर ये x निकालेंगे तो ये x1 और प्लस ये वाला x2 को जोड़ेंगे, अब बट्टा 2 से भाग दे देंगे, ठीक ना। अगर y निकालेंगे तो ये y1 और y2 को जोड़ेंगे, ये y1 प्लस y2 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, यही फार्मूला होता है, ठीक ना सर। मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। ये x बराबर x1 प्लस x2, x1 का वैल्यू कितना है आपका -2 प्लस ये x2 का वैल्यू कितना है 4, तो कर दो 4 यानी -2 प्लस 4, अब बट्टा में है 2, इस दोनों को करो तो -2 और +4 यानी आ जाएगा कितना +2, अब बट्टा में नीचे 2 यानी x बराबर ये 2 से 2 गला खोपचा में यानी x बराबर 1। अब y का मान क्या हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 यानी y1 का मान 3, अब y2 का मान कितना हो जाएगा मोहतरमा 1, और 3 और 1 हो जाएगा 4 यानी 4/2 कहे सर तो ये 2 यानी ये y का मान 2। हमसे पूछा है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु x, y मान है। अरे मध्य बिंदु क्या माने हैं, x, y, तो x, y का मान कितना आ गया, x का मान 1 आया, y का मान 2 आया, यानी आंसर हो गया 1,2। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आइएगा सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर कहाँ गया, सवाल नंबर 4 था, हो गया सवाल नंबर 5 पे थोड़ी सी गौर कर लेना सर। सवाल नंबर कितना, 5 पे गौर करना। 5 नंबर क्या कहता है, 5 नंबर कहता है ना
कि तीर हम देखो बहुत अच्छी तरीक़ा से सवाल को हम छाटे हैं, समझ गया ना। ऐसा नहीं कि धारा प्रवाह आपको सवाल हम करवा रहे हैं, देख रहा है ना, सवाल का वैरायटी मिनटे मिनटे बदल रहा है। इसका सेंस यही बताता है कि मैंने बहुत मेहनत करके आपके सामने सवाल को छाटा है। और रिकॉर्ड है सर, सबसे ज़्यादा अगर किसी का क्वेश्चन लड़ता है तो वो संदीप कुमार है, सबसे कम क्वेश्चन पढ़ाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लड़ाता है। हाँ ना। सवाल नंबर कहाँ गया 5, कहता है ना एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या है। देखो जब बोलेगा एक्स अक्ष पर स्थित, जब बोलेगा एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक तो होता है x, 0। फिर से मेरी बात को सुन लो, जब आपको बोलेगा एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक तो x, 0 होता है, ठीक ना। यानी जिसका पूछेगा उसका वैल्यू पता रहेगा लेकिन अगला का वैल्यू 0 रहेगा। अगर आपसे पूछेगा y अक्ष का y अक्ष का, ये हमसे पूछा था x अक्ष का, एक्स एक्स पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक तो x, 0 होता है, ये आंसर हो गया। एक्स एक्स पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0। अगर यही पूछ देता कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक तो y अक्ष पर हो जाता 0, y आंसर, ठीक ना। आ जाओ सवाल नंबर, देखो यहाँ पे मैंने दो को बता दिया। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष 2, 3 और -1, -1, 0 और 2, -4 है। देखो ये सब सवाल आपको सब्जेक्टिव में रहेगा ज़्यादातर के, ठीक ना, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक नू, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ना। और जितना डीपली से मैं बनाता हूँ उतना डीपली से आप नहीं बनाइएगा, मैं तो आपको समझाने के लिए इतना डीपली से पढ़ाता हूँ सर, ठीक ना, ताकि मेरे भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन आप सब तो भाई मानते नहीं हैं, अगर भाई मानते हैं तो सभी को शेयर कर दो, अपने अपने गाँव टोले मोहल्ले में शेयर कर दो, क्योंकि फ्री शिक्षा देना मेरा उद्देश्य है और आप सभी को शिक्षित बनाना मेरा संकल्प है। आ जाइए सर, सवाल नंबर क्या कहता है, 6 नंबर कहता है ना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष इतना और इतना है। मतलब एक त्रिभुज है, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो जिनको जिनको आंसर पता हो गया, और जिनको जिनको ना पता हुआ वो देखो, दम है तो पास करो बाबू, ने तो बैठ के बर्दाश्त करो। ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। माफ़ करना अगर किन्हीं को बुरा लगा, ऐसे वर्ड मैंने यूज कर दिया तो। आना शीर्ष कहता है ये जो कितना है वो 2, 3 है, और ये वाला आपको -1, 0 है, ये वाला आपको 2, -4 है। मैं ये नहीं अपने आप को साबित करने की कोशिश करता हूँ कि मैं सबसे बेहतर पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इतना साबित ज़रूर करने की कोशिश करता हूँ कि सबसे बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करता हूँ। दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा सर, लेकिन पिछले बार मैंने सबसे बेहतर रिजल्ट दिया। ये मेरा रिजल्ट आपको यूट्यूब पर रखा हुआ है, उस चीज़ को जा कर के देख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन मेरा एनी टाइम कोशिश रहता है, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं बच्चे के प्रति, तो उनका मेहनत भी रंग लाता है। लेकिन मैं भी अपने लिए अपने मतलब अंदर में मेरी जितना भी ताकत होता है ना, वो सारे ताकत आपकी सिलेक्शन के लिए मैं झोंक देता हूँ। आना ये वाला x1, y1 है, ये वाला आपका x2, ये y2 है, ठीक ना। ये x1, y1 है, ये वाला x2, y2 है, ये वाला आपका x3, y3 है। अब गौर कर लेना, हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला कौन कौन जानता है, और जो जो जानता है तो सिर्फ इतना ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इसका आंसर। आ जाओ, ये आपका x1, y1 का जगह लेगा, ये x2, y2 का जगह लेगा, x3, y3 का जगह लेगा। हमसे पूछा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आप देखना क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 मॉड। ये x1 को पकड़ना तो अगले घर में चोरी करना, x1 को पकड़ना और अगले घर में चोरी करना, और ये y2 में से y3 को घटा देना, ये y2 में से y3 को घटा देना, प्लस अगला x2 को पकड़ना और अगले घर में चोरी करना, y3 में से y1 को माइनस कर देना। समझ रहा है रे बेबू, देख इधर मोहतरमा, x3 को पकड़ना तो अगले घर में चोरी करना, y1 माइनस y2 होगा। अब मॉड लगा देना। आ जाओ रे बब्बा, किनारे बब्बा ना। अब देखो x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू 2 है तो 2 चिपका दो। y2 माइनस y3, y2 का वैल्यू कितना है 0, 0 चिपका दो। y3 का मान कितना है -4 है, -4 चिपका दो।
आ जाना। बाई 3 का वैल्यू -4 है तो -4 चिपका दो, आ जाना। प्लस ये x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 आपका -1 है तो -1 डालो, आना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 का वैल्यू कितना -4 और बाई 1 का वैल्यू कितना है 3, यानी -4 -3 हो जाएगा यहाँ पे। प्लस ये आपका x3 का मान कितना है, तो x3 का मान आपका 2 है, 2 चिपका दो। बाई 1 माइनस बाई 2 करो, x3 का मान चिपकाना, अब बाई 1 माइनस बाई 2 करना, तो बाई 1 का वैल्यू 3 और बाई 2 का वैल्यू 0, यानी कितना हो गया 3 - 0। ऐसे करके यहाँ पे मॉड लगा देना, ठीक। आ जाओ यहाँ पे 1/2 मॉड चिपकाओ। अच्छा ये माइनस गुने माइनस प्लस, यानी ये 2 और गुने कितना +4, ये 0 का कोई महत्व नहीं है, 0 का कहानी। होल स्क्वायर कौन देने बोला जी, होल स्क्वायर नहीं होता है फार्मूला में। यहाँ देखो ये माइनस गुने प्लस माइनस कितना 1, अब देखना ये माइनस गुने प्लस, अच्छा रुक जाओ, ये 4 है ना, 4 यहाँ पर रखो, यहाँ पे प्लस है, ये कितना है -1, और इसको करो तो ये हो जाएगा कितना -7। अब देखना यहाँ पे प्लस है, इसको करो तो 2 गुने कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे मॉड लगा दो, इसको ऊपर आना तो 1/2 हो जाएगा, मॉड चिपकाना। ये 4 दूनी कितना 8 हो गया। अच्छा ये माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, और 7 एकम 7 हो गया, आना। ये माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, 7 एकम 7 हो गया, अब +7 गुने प्लस, यानी कितना हो गया +7 हो जाएगा। ये 2 तिया 6 हो गया, आ जाना। इसको करो तो 1/2, 6 और 7 कितना 7 6 13 और 8 कितना 21, यानी मॉड में अंदर 21 आया, यानी आंसर कितना हो गया 21/2 वर्ग इकाई, 21/2 वर्ग इकाई, क्योंकि ये है हमारा क्षेत्रफल, क्योंकि ये क्या है, ये क्षेत्रफल है। ये अधिकांशतः जगह आपको सब्जेक्टिव में 3 नंबरिया में आएगा, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत कम पूछता है, कभी कभी दिमाग पगलाया अनपढ़ आदमी बैठ गया कॉपी अथी करने वाला तो ये चिपका देता है, ठीक ना। आ जाओ अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर, मेरे को तो सर्दी ने परेशान कर दिया सर, हाँ रियली बता रहे हैं। हाँ सर्दी को क्या करोगे, इतना घटिया चीज़ है ना सर्दी की, समाज में कहीं बैठ भी नहीं सकते हैं, बार बार मारेंगे, सूर सूर करते रहते हैं। देखो अभी हुआ सर, 2-3 दिन पहले हुआ है सेंट बड़ा अच्छा दे रहा है आना। अगला सवाल नंबर 7 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। 7 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर कहता है ना, कहाँ गया जी, कहाँ गया जी, कहाँ गया जी, ए जी बोलो न जी, अरे बोलो न जी, 7 नंबर की तरफ आबा न जी। हाँ कहता है ए बी वृत्त का व्यास है, कहता है अरे मास्टरवा तू पढ़ा रहा है निर्देशांक को चल गया वृत्त में, अरे बउआ ये हो निर्देशांक के ज्यामिति का क्वेश्चन है। कहता है ना कि ए बी वृत्त का व्यास है तथा वृत्त के केंद्र का निर्देशांक 2, -3 है। वृत्त के केंद्र का निर्देशांक 2, -3 तथा बी के निर्देशांक 1, 4, तो ए का निर्देशांक क्या होगा। देखो नहीं समझा तो फिगर से समझ लो तू। 7 नंबर है, एक वृत्त है जिसका व्यास ए बी है, यही ना पूछा, ये वाला केंद्र है, ये व्यास ए बी है, जहाँ पे बोला है केंद्र का निर्देशांक 2, -3 है, ये वाला केंद्र ओ है, इसका निर्देशांक 2, -3 है। फिर बोला ए का निर्देशांक 1, 4 है, ए का निर्देशांक 1, 4 है। हमसे पूछा बी का निर्देशांक क्या होगा, तो बी का निर्देशांक x, y मान लो अरे बी का निर्देशांक x, y मान लो। अब तू मेरा बात को सुन लो चिल्ला। अच्छा यहाँ से यहाँ का दूरी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ का दूरी त्रिज्या, अच्छा ये मध्य बिंदु नहीं बन गया। जिस प्रकार से ये ए बी एक रेखा खंड है जहाँ पे ये वाला x1, y1 है, ये वाला x2, y2 है, अगर ये वाला P कोई मध्य बिंदु है तो ये x, y है, तो जब ये x निकालते हैं तो ये x1 अब प्लस x2 को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। जब ये y निकालेंगे, ये वाला जब y निकालते हैं तो ये y1 + y2 को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। आ जाना, मैंने निर्देशांक ज्यामिति का और फार्मूला वाला क्लास लिया हूँ, एक्सरसाइज 7.1 का क्लास लिया हूँ, 7.2 का क्लास लिया हूँ, 7.3 का क्लास लिया हूँ, सब कुछ का क्लास लिया हूँ। एसके साइंस क्लासेस को देखते रहो, तुमको टॉपर बनना निश्चित रूप से तय हो जाएगा। आना अब देखो
मध्य बिंदु का आने का मतलब चला ना, यहाँ से यहाँ जो दूरी है ना वही दूरी ये वाला होगा, ठीक ना। अब देखना इसी प्रकार से ये वाला यहाँ से यहाँ दूरी त्रिज्या, तो ये भी यहाँ से यहाँ दूरी त्रिज्या, इसका मतलब जितना ये है उतना ही ये है, इसका मतलब ये भी मध्य बिंदु बन गया। तो अच्छा यहाँ पे मध्य बिंदु x है तो यहाँ के मध्य बिंदु 2 है, और जब ये x को निकालते हैं तो ये x1 और x2 को जोड़ते हैं, और जब ये वाला 2 को निकालेंगे तो ये 1 और x को जोड़ेंगे, यानी 1 + x अब बट्टा 2 से भाग दे देंगे आना। जब ये वाला बाई निकालते हैं तो ये y1 + y2 करके 2 से भाग देते हैं, ये बाई के जगह -3 है, तो जब ये वाला -3 होगा इक्वल टू तो फिर 4 + y कर देंगे, अब बट्टा कितना 2 कर देंगे आना। ये इधर चला जाएगा 2 दूनी 4 और 1 और प्लस कितना x, ये इधर आ जाएगा तो 4 - 1 = x, यानी कितना आ गया 3, x का मान 3 आ गया, ये हो गया -6, इधर करेंगे -6, ये 4 + y, इसको इधर लाइएगा -4 और -6, ये इधर आएगा -4 बराबर y, यानी -10 बराबर y, यानी y का मान आ गया -10, x का मान आ गया 3। हमसे पूछा b कोऑर्डिनेट क्या होगा, b बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो b बिंदु को हम लोग माने हैं x, y, x का मान 3 आया, y का मान -10 आया, यही क्या हो गया सर आंसर, यही क्या हो गया आंसर, ए बीड़ू भाई क्या हो गया आंसर, यानी दे रहा आंसर 3, -10, ऑप्शन नंबर ए। समझा कि नहीं समझा। देखो कुछ नहीं करना है, इसको मध्य बिंदु के फार्मूला पर बनाना है। x के जगह 2, -3 है, x और y के जगह x और y के जगह 2, -3 है, ये x1 y1 के जगह ये वाला है, x2 y2 के जगह ये वाला है आना। सवाल नंबर 8 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। 8 नंबर आओ, कहता है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। देखो x अक्ष से जब दूरी पूछेगा ना तो यहाँ गौर कर लेना, जब पूछेगा x अक्ष से दूरी, जब पूछेगा x अक्ष से दूरी तब इसको आंसर देना कोटि, क्या देना आंसर कोटि। और जब पूछेगा y अक्ष से दूरी तब इसका आंसर देना भुज, क्या देना आंसर भुज, क्या आंसर देना भुज, क्या आंसर देना भुज। फिर से मेरी बात को सुन लो, जब बोलेगा x अक्ष से दूरी तो मारना कोटि, जब पूछेगा y अक्ष से दूरी तो मारना भुज। तो कह रहा किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है कोटि, क्या कहलाती है कोटि, ठीक ना। अगर यही पूछता कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाती है तो भुज कहलाती है, ठीक ना। तो x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है, भुज कहलाती है, कोटि कहलाती है। ओके, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 9 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है बिंदुओं a cos θ, 0 तथा 0 a sin θ के बीच की दूरी होगी क्या। बोला बीच की दूरी क्या होगा, तो हम कहेंगे कि तेरी आँखों में मेरा चेहरा दिखता है आना। क्या गिरा जी अभी आवाज़, क्या पैर में गड़ेगा, इसको हटाइए यहाँ से। आइए, ये सवाल कौन कौन लोग बनाएगा, जो ये सवाल बनाएगा उसका साली नु बहुत प्यार करेगा आपसे, मतलब आपका साली आपसे प्यार करेगा। क्या इसमें बोलने वाला बात है गुरुजी, ऐसे भी मेरा साली हमसे प्यार करेगी। बेवकूफ़, हरकत ख़राब रहेगा ना तो झाड़ू से मारेगी। क्या गुरुजी आपको एक्सपीरियंस कहाँ से है मास्टर। देखो लोग बोलता है इसीलिए तो हम सोचते हैं कि नहीं शादी करेंगे। कहाँ गया सवाल, कहाँ गया। हाँ, कहता है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगी। अच्छा, एक बिंदु a cos θ, 0 है, ये वाला बिंदु a कह दो, ये वाला बिंदु b बोल दो। ये वाला बिंदु a cos θ और 0 है, ये वाला बिंदु b sin θ और 0, b sin θ है, 0, b sin θ है, ठीक ना। तो हमसे क्या पूछा है कि बीच की दूरी होगी, मतलब इसका दूरी निकालना है, बीच का दूरी क्या होगा। कह रहा है इसका बीच का दूरी क्या होगा। तो आपको भी जस्ट मैंने पढ़ाया है कि अगर ये a होगा, अगर ये मान लो b है तो ये x1, y1 है,
ये वाला आपका x2 बाई 2 है। अगर इसका बीच का दूरी पूछेगा तो ये ए बी बराबर रूट चढ़ा देना और ये x1 में से x2 को घटाना, x1 में से x2 को घटा करके होल स्क्वायर कर देना और ये y1 में से y2 को घटा करके होल स्क्वायर कर देना, ठीक ना। इसी प्रकार से ये करना है कि हमसे पूछा ए बी का दूरी, मतलब इसका दूरी पूछा है, तो हम यहाँ पे देखो ये वाला a cos थीटा x का जगह लिया, x1 का जगह लिया, ये वाला 0 y1 का जगह लिया, ये वाला आपको x2 का जगह लिया, ये वाला आपको पूरा y2 का जगह लिया। हमारा फार्मूला होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब a cos थीटा अब माइनस x2 का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x2 की जगह कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर करेंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी y1 का वैल्यू 0 और माइनस y2 का वैल्यू कितना है b साइन थीटा का होल स्क्वायर आना। अब इसको मिटाते हैं थोड़ा सा इधर। अब देखना ये ए बी बराबर रूट अंडर, अच्छा ये a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी ये वाला हो जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 का कोई महत्व है नहीं। यहाँ पे हो जाएगा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, 0 का कोई इज्जत ही नहीं है आना। ये ए बी बराबर और ससुराल जाएगा बिना मिठाई लेके तो इज्जत देगा रे। अब देखो a cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। a cos थीटा का आने का मतलब है ना कि ये a पे भी स्क्वायर है और ये वाला cos पे भी स्क्वायर है, तो इसलिए दोनों पे स्क्वायर चढ़ा देना प्लस कारण माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये b पे भी स्क्वायर है और ये वाला साइन स्क्वायर भी थीटा, साइन पे भी थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। कि अरे मास्टर बात तू ए के माइनस को कहाँ भेज दिया खोपचा में। हाँ देखो इन्हें, अगर नेगेटिव नंबर पे पावर अगर सम संख्या होता है, ये नेगेटिव नंबर है इस पे पावर सम संख्या है, तो वैल्यू एनी टाइम क्या होता है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि देखो माइनस 2 पे पावर 2 है तो ये माइनस को कै बार गुना करेंगे 2 बार गुना करेंगे, तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस और 2 दूनी हो गया 4। इसलिए अगर नेगेटिव नंबर पे पावर अगर सम संख्या रहा तो वैल्यू एनी टाइम पॉजिटिव होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा माइनस 10 पे पावर 100 तो आंसर हो जाएगा जो भी आएगा आंसर तो मतलब प्लस में आएगा, ठीक ना। अगर मैं बोलूँगा माइनस 2 पे पावर 1000 तो आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर मैं बोलूँगा माइनस 2 पे पावर 3 तो आंसर जो भी आएगा वो निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि पावर में हमारा ऑड नंबर आ गया। ये ए बी बराबर रूट अंडर, अच्छा ये क्या हो गया देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे रे बेड़ू भाई, क्या करेंगे बेड़ू भाई? देखो 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 यही देगा आंसर क्या ना, ये कैसे देगा? ये देने का कुछ चांस ही नहीं बचता है। मामला तो यहाँ पे गड़बड़ है। ये वाला भी ए ही है सर, इसका मतलब ए भी ए ही है सर, मैंने बी दे दिया, ए है सब ए है। यहाँ पे भी ए स्क्वायर होगा आना, यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर को क्या कर लो एल कॉमन कर लो, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ये ए बी बराबर रूट अंडर यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अरे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहे चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहे आंसर 1 होता है। तो ए स्क्वायर गुने 1 यानी अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गला खोपचा में, यानी आंसर कितना आ गया ए आ गया नो नंबर का आंसर आ गया नो, आ जाना ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या कहता है सर सवाल नंबर 10 कहता है उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मैंने सभी टाइप का सवाल मैंने करा दिया, ये तो मानो सब्जेक्टिव सवाल की तरह मैंने आपको भी करवा दिया, ठीक ना। देखो क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहा सर, उसमें टाइट सवाल भी देता है, ठीक ना। तो इसलिए मैंने आपके सामने सभी प्रकार की सवाल को आपके सामने मैं लाने की कोशिश करता हूँ और मेरा कोशिश रहता है, इसीलिए ना मैंने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ कि जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना ही से पूछता है। इसका पीछे का रीज़न क्या है? यही सब है आना। कहता उस बिंदु का नियामक जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, देखो 10 नंबर है। कहता है क्या एक बिंदु 1,1 है, दूसरा बिंदु कितना है 2,3, ये वाला 1,1 है इसको ए बोल दो, ये वाला बी कितना है 2,3 है।
आप देखना, ये बिंदु को कोई एक रेखाखंड आता है, सॉरी, ये बिंदु को मिलाने वाली कोई रेखाखंड 2,3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये वाला ए बी कोई रेखाखंड है जिसको कोई बिंदु आता है, ये मान लो बिंदु पी आया, और इस पूरा रेखाखंड ए बी को 2:3 के अनुपात में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तब हमसे पूछा है कि ये वाला अनुपात में विभाजित करती है, तो बोला यही कि उस बिंदु का नियामक उस बिंदु का नियामक क्या होगा, जो ये रेखाखंड ए बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर देता है। तो अच्छा, ये वाला बिंदु का नियामक पूछा है, देखो कैसे ये बनता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो ये ए है, ये वाला बी है, ये वाला x1, y1 है, ये वाला आपका x2, y2 है। अब ये कोई पॉइंट आया P जो x, y है, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात m है, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात n है, ठीक ना। हमसे पूछा ये वाला क्या होगा, तो जब ये वाला x निकालेंगे ना, तो ये m को गुना x2 के साथ करेंगे, यानी m गुने x2 प्लस, ये फार्मूला होता है, और n गुने x1 मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना सर। फार्मूला वाला क्लास जा करके मेरा देख लो, आपसे रिक्वेस्ट है। और फिर ये दोनों को जोड़ करके 2 भाग दे देंगे, ठीक ना, यानी m + n कर देंगे। फिर से मेरी बात को सुनो, जब ये x निकालेगा तो ये m को गुना x2 के साथ करेंगे, फिर प्लस देंगे, और ये n को गुना x1 के साथ करेंगे। और जब ये वाला y निकालेंगे तब ये m को गुना y2 के साथ करेंगे, यानी m गुने y2 प्लस n गुने y1 करेंगे। अब बट्टा m प्लस क्या कर देंगे, n कर देंगे। आना, ये x निकालेंगे तो ये वाला m का जगह लिया, ये वाला n का जगह लिया, ये वाला x1, y1 का जगह लिया, ये वाला x2, y2 का जगह लिया मोहतरमा। ये x निकालेंगे तो m गुने x2 मतलब 2 गुने 2 प्लस n गुने x1, n गुने x1, तो n गुने x1 यानी कितना, 3 गुने 1। अब बट्टा कितना, दोनों को जोड़ दो, यानी 2 + 3 आ जाना। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको निकाल लो। ये हो गया 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, अब बट्टा कितना 5, ये जोड़ो तो कितना आ जाएगा 7/5। इसी प्रकार से ये y निकालेंगे, तो जब ये y निकालेंगे तो क्या होगा, तो फिर जब ये y निकालेंगे तो m को गुना करेंगे y2 के साथ, यानी ये 2 को गुना करेंगे 3 के साथ, यानी 2 गुने 3 प्लस, फिर ये n को गुना करेंगे y1 के साथ, यानी 3 गुने 1, अब बटा कितना 2 + 3, दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 3, अब बटा कितना 5, यानी कितना हो गया आपका 6 3 9, 9 बटा कितना 5, यानी हमारा आंसर कितना आ गया। रे आंसर तो उल्टा पुल्टा आ रहा है का, नहीं आंसर ठीक आ रहा है। आ जाओ, आंसर हमसे यही ना बिंदु पूछा है, ये वाला बिंदु P पूछा था, x, y माने थे, तो x, y का वैल्यू कितना आ गया। अच्छा, इसको मिटा के इधर ही लिख देते हैं अच्छा से। देखो, हमसे ये वाला पूछा था P, तो P हम लोग क्या माने हैं, x, y। x का मान कितना आया है, x का मान आया है 7/5, y का मान कितना आया है 9/5। यही क्या हो गया, आंसर हो गया 7/5, 9/5। अब मैं आपको थोड़ा सा कोई चीज़ आपको बता देना चाहता हूं जो ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है। जैसे अगर आपको कोई बिंदु दे देगा, सुन लो मेरा बात को, कोई बिंदु x, y है, तो ये जो x है ना उसको हम लोग कहते हैं भुज, ये जो y है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। सुन लो, ये बिंदु है, ये 10 नंबर के बाद वाला सवाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। कोई बिंदु है जो आपका x, y है, तो x वाले मान को हम लोग कहते हैं भुज और y वाले मान को हम लोग कहते हैं कोटि। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, जैसे अगर आपको कोई बिंदु दे देगा, जैसे बिंदु 2,3 है, अब पूछेगा इसमें भुज क्या है, पूछेगा इसमें भुज क्या है, तो भुज का मान आपका हो जाएगा 2। अगर आपसे पूछता कि कोटि क्या है, तो कोटि हो जाएगा इसमें 3। बात बुझा रहा है, बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो अगर जो पहला वैल्यू होता है उसे हम लोग कहते हैं भुज और दूसरा वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत। अब मैंने सभी टाइप पे आपको सवाल मैंने करवा दिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं विश्वास दिलाता हूँ कि इतना से ज़्यादा आपका एक भी सवाल नहीं रहेगा, ठीक ना।
तो एक बार आप सब बोलिएगा, मूल बिंदु का नियामक 0,0। अच्छा, अगर कोई बिंदु x, y है तो x वाले मान को हम लोग क्या कहते हैं, भुज, y वाले मान को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। अगर कोई बिंदु दिया हुआ है जैसे, अगर कोई बिंदु दिया हुआ है जैसे 3,-4, अब आपको पूछेगा कि कोटि का मान क्या है, इसमें कोटि का मान क्या है, तो ये वाला वैल्यू को हम लोग भुज कहते हैं और ये वाला वैल्यू को हम लोग कोटि कहते हैं। तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अगर पूछेगा भुज का मान क्या है तो आपको 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो पहला मान को भुज, दूसरा मान को कोटि, और मूल बिंदु का नियामक 0,0। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो वैल्यू होता है x,0। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो वैल्यू क्या होता है, 0,y। किसी प्रकार की दिक्कत, अब इतना से ज़्यादा आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं आएगा, ठीक ना। तो अभी तक अगर आप लोग, जो भी लोग चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, तभी अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। नहीं तो आपको लगता रहेगा कि संदीप कुमार क्लास ले नहीं रहा है, क्लास डेली चलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास जाए। क्लास कैसा लगा सर कमेंट करना, और अब अगले किस चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, लव यू।